ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਫੈਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਓਪਲਾਈਨ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬਾਤ है। मेरे मर्जी शहर ढूंढ लेती है सर। ढिल्लू साहब की हैं में गाड़ी ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। वीडियो की बुनियाद ही नेगेटिविटी होती है। चबाओ चबाओ चबाओ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਚੋਦ ਕੋ ਵਾਜਬੁਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए नवीद शेख ऑफिशियल खोलें यूट्यूब पे, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। सुबह सुबह वर्जिश को मेहमानों का आमद नजर आएगा। 22 साल के जवान के दावत पे जा रही हैं नारोवाल। ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਜੋੜੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। लव यू फाइट सलवार कमीज बॉस। बिग लव बिग रिस्पेक्ट। आज मैं आपको मुख्तलिफ गाड़ियां चलाते हुए नजर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं गाड़ी चेंज करूंगा, करता हूँ उस पर पूरा उतरता हूँ, बार बार गाड़ियां चेंज करूंगा इंशाल्लाह। यू टर्न सर। अरे ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ सीजन ला के ना कोई 2 मरबे जमीन लेनी है। माहौल में एग्रीकल्चर सारे के सारे इकट्ठे हैं। बहुत शुक्रिया अगर इनकी मैंने ब्रेक लगवाई है। हम असल में जा रहे थे नारोवाल वाले इवेंट पे और क्योंकि रस्ते में मेरा जो पिंड है उन पंजाबी च आ जाने आदियां ते असी उधरों लंघे साथ असी कहा जी थोड़ी देर असी जड़ी ठंडी हवा खाइए। एक किला जड़ा है शेख साहब ने सवाल पूछा ये चो की यील्ड आती है कि एक जमींदार पूरे साल तो बाद कमाना है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जी ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਫੈਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਓਪਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। एक किला वैसे है कितने का? सर जी अब यहाँ पे जिधर आप ये खड़े हुए हैं ना ये तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एकड़ है। ये बताए ना कि एक एकड़ पर मेहनत कितनी करनी पड़ती है, जान कितनी मारनी पड़ती है, उसके बाद जाके अभी बारी साहब वगैरह और ये सारे हम अपने बाग से होके आ रहे हैं और उधर कुछ नहीं 8-10 बंदे थे जो लगे हुए थे वो चुनाई करने अमरूद की और लीमू की। तो आप ये देख लें कि आपके लेबर इंटेंसिव कितना है, ठीक है। और सुबह आप सर्दी में आए हैं इधर से, फिर हमने वापस लाहौर जब जाना होता है तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा है। अंजला भाई वर्गे दोस्त, नवीद शेख साहब वर्गे दोस्त, दान पाशा साहब वर्गे, चौरी इरफान वर्गे, निशाई साहब वर्गे और भी ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਇਹ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੋਰੀ ਆਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ ਜਾਣੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੰਜੀ ਰਟੌਰ ਬੇਟੀ ਲੈ ਗਏ ਸੁਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। कल के लिए खड़े हुए हैं जी लोग, दूल्हे हैं जी आज के। सबकी मेहरबानी। ये मेहरबानी नहीं, ये आपका प्यार है क्योंकि आप हर जगह पहुंचे होते हैं तो इसलिए हम भी फिर ये भाई आप सबकी मोहब्बत है तो आज आपने भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी मोहब्बत की है। शेख साहब ये हमारे स्पेशल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपकी पोस्ट है सब ज़्यादा सारे लाके डॉक्टर साहब बांधे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਡਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ जनाब ਵੱਡੇ किले भी जाना है, काले पहाड़ भी जाना है। एक कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल हमारे पास आए हैं। ये हमारे दोस्तों की वजह से, हमारी गैदरिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल में आए हैं। वो शेख साहब की मुझे कॉल आई कि कल इवेंट है लाहौर में जो उमर ताहिर के घर के बाहर हुआ था। शेख साहब की मुझे कॉल आई कि कल हमास भाई आपको इन्विटेशन है, आपने कल उधर आना है। मैंने कहा शेख साहब डन हो गया। सुबह रोज़ा रख के मैं निकला था घर से, 80 किलोमीटर मैंने ड्राइव की थी और 80 किलोमीटर के दरमियान जितनी दुकान आई थी सब पे सेल किया था मैंने रोज़ा रख के। 2 बजे मैं फाड़क हुआ हूँ, 2 बजे फाड़क हुआ हूँ, उधर से मैं सीधा घर गया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं और सीधा बस पे बैठ के मैं लाहौर चला गया हूँ। सारा दिन मेरा वो इसी भाग दौड़ में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इवेंट भी मैंने अटेंड किया जाके, इतनी बुरी हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। ये होती है उस्ताद की इज्जत, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। प्लीज वेलकम नवीन शेख साहब। रूटीन से हट के ज़रा बातें करूँगा और ज़रा जामे सीधी सीधी बातें करूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हर दफ़ा एक सवाल किया जाता है और हर तकरीब के अंदर इस बात को दोहराया जाता है कि लब पढ़ने चलना या नहीं चलना, इस बात को दोहराने का मकसद यही है कि एक पैनिक, एक फ़ज़ा एक बनी हुई है इसके बढ़ने की, या वगैरह वगैरह जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आप सबको बताता चलूँ, ये जो सामने हस्तियाँ बैठी हुई हैं जिसमें रहीम भाई हैं, हंजला भाई हैं और बाकी अदनान भाई हैं, हमने वो दौर देखा हुआ है जिसमें गेट टुगेदर्स का नामो निशान नहीं होता था। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, हमें पेयरिंग्स नहीं आते थे, हम लोगों से पूछ पूछ कर प्रैक्टिकल कर करके हमने आप लोगों का टाइम बचाया है। आज लोग मजाक उड़ाने के लिए यूट्यूब पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, और भाई आप लोगों को तो पक्की पकाई खीर मिली है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये एफर्ट्स ये सीनियर्स ना करते तो आज आप इस मुकाम पे आप पहुंच के दिखाते। आप लोगों का रोना ये होता है कि लाख रुपए का खरीदा हुआ बेड 10,000 रुपए पे है, आपकी दिन रात टेंशन इस चीज की होती है। अगर ये गाइडलाइंस, अगर ये सीनियर्स, अगर ये सोसाइटीज ना होती तो आज आप इस कारोबार में ना होते। बात चलती है कई सालों से, ये मैं अपनी बात करता हूं, 2009 से जब मैं इस काम में आया, मेरा ताल्लुक ही नहीं है लब्बज के साथ। लोग प्यार से सुपरमैन, किंग शिंग ये मुझे कहते हैं, मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता। ये आप लोगों का प्यार है। आई वॉज अ नोबडी। तो मेरा ताल्लुक एक तालिब इल्म वाली जिंदगी के साथ था। मैंने सारी जिंदगी अरबिक ग्रामर सीखी है, नहव, सर्फ, बलागा, मंतिक। मैं एक्सपर्ट हूं इन चीजों का। आप आज भी उसके 15 साल गुजरने के बाद भी गर्दाने मुझे जुबानी याद हैं, सीखे मुझे आती हैं, तर्जमा कैसे करना है ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उंगलियों पे अज़पर, ये मैं एक्सपर्ट हूं इसका। इसके अलावा वालिद साहब ने सारी जिंदगी तवज्जो यही दी कि हम दीन को सीखें। पाकिस्तान आया तो नारोवाल से ज्यादा दूर नहीं, मुरीद के में रहाइश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मैं कुछ अरसा पढ़ा। मेरी मजबूरी थी कि मैं पढ़ाई छोड़कर वालिद साहब का सहारा बनूं, क्योंकि वालिद साहब को पाकिस्तान में कारोबार करना नहीं था आ रहा। जहां पे इन्वेस्ट किया लॉस, जिधर इन्वेस्ट किया लॉस। हम तलाश में थे कोई ऐसा कारोबार हो जो हमारे कब्जे में हो, क्योंकि पहले वालिद साहब ने लोगों के हवाले पैसे किए हुए थे, उस पर फ्रॉड था। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे करनी जहां पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं थी। एक्सपर्ट वो था, कारोबार उसका था, कॉन्टैक्ट्स उसके थे, पैसे हमारे लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब की जमा पूंजी को जमीन के साथ लगते हुए देखा है। मेरे एक उस्ताद थे शेख फुआद, अल्जीरिया के हैं। मैंने इनरोलमेंट लेनी है, किसी को नहीं पता, आज मैं जरा चलो मैंने जज्बे में आया, मैं ये बात बता दूं। मैंने उनसे कहा इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट लेने लगा हूं, लेकिन घर के माली हालात और परेशानियां बढ़कर यानी ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए इस वक्त सब कुछ तुम्हारे वालिदैन ने, छोड़ दो पढ़ाई। मैं क्या, मैं कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री की तो बात तो नहीं करना, मैं ये तो दीन की काम है। उन्होंने कहा दीन की पढ़ाई को छोड़ दो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान का वक्त आ गया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट छोड़ दी। हालांकि मैं अल अज़हर का पढ़ा हुआ था, सर्टिफिकेट्स मेरे पास थी, कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ था,
उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था, इंग्लिश पैदाइश, इंग्लिश मुझे बचपन से आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे कैलिबर में मैं फिट होता था। अल्लाह की रजा के लिए वालिदैन की परेशानी को देखकर यह मैंने काम छोड़ा, और जो बुनियाद थी मेरी दीनी तालीम की वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को आजमाते हैं। सारी जिंदगी जो सीखा है ना कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक वेल के पेट में, मछली के पेट में सही सलामत जिंदा निकल आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तड़पती हुई तेज आग के अंदर बगैर जले बाहर आए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रास्ता बंद हो गया, फिरौन वहां पे आया, अल्लाह ताला ने निजात दी। मैं कि यार ये कारोबार का बढ़ जाना ये कौन सी बड़ी बात है। जो काम मुझे आता नहीं था मैं उसमें घुस गया, वो था लव बर्ड। परिंदा कभी इंग्लैंड में देखा तक नहीं था। उस वक्त एक बड़े मशहूर उस्ताद थे ऑस्ट्रेलिया के, जॉनी किंग, उनसे मैंने राब्ता करना शुरू किया। एक पुराने बज्रीगर के उस्ताद थे कुकू, मैं कुकू के पास बढ़ गया हूं। इस तरह मिलते जुलते काफी लोगों से सीखा, मुलाकात हुई। हंजला भाई से मेरे मुलाकात हुई। हंजला भाई से अक्सर फोन के ऊपर वीकली बेसिस पे पूछना ये कैसे करना है, वे कैसे करना है। फिर एक सोसाइटी बनी, लब्बत सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जिस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त उसका जनरल सेक्रेटरी था। मेहनत की, और वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बना सीखने का। करते करते वहां पे अच्छे दोस्त मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की तरह मेरे लिए, मेरी फैमिली लवबर्ड कम्युनिटी है, क्योंकि मेरी सारी की सारी फैमिली इंग्लैंड में है। तो ये मुझे दावे मारने की जरूरत नहीं है कि लवबर्ड का ये फायदा वो फायदा है, उसने इस बंदे को बनाया। आज मैं बनाऊं लवबर्ड की बदौलत, कोई किसी को इंप्रेस करूं या ना करूं, दिस इज नवीद शेख। इस सफर को तय करते करते जो मैंने चीजें सीखी है ना, वो ये है कि मैं एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर हूं। ऑब्जर्वेशन की अच्छी वजह यह है, मेरी ज्यादातर दोस्ती ISI के साथ रही है, क्योंकि हमारा इलाका उस तरह का है, उनका आना जाना ज्यादा था, तो कुछ मसले मिसाल भी थे, तो उनके साथ मेरी ग्रूमिंग हुई है। उन्होंने कहा था चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। आप पुरानी वीडियोस निकालें, जनरल हमीद गुल जो कि साहब के DGI रहे हैं, उनकी पेशन गोइयां 20 साल पुरानी, आज लोग उसकी वीडियोस दिखा रहे हैं 2023 में। तो उसको कैसे पता चला था 2003 में? आपकी ग्राउंड चेकिंग्स, आपके पास इंफॉर्मेशन और आपका तज्जिया इतना मजबूत होना चाहिए। मैंने जब देखा कि घर बैठे कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो आप कर सके विदाउट एनीवन्स हेल्प, कोई ऐसा कारोबार नहीं है। लवबर्ड की बात करता हूं सराहन, आपको कमर्शियल मीटर नहीं लगाना पड़ता, आपको परमिट्स की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए एकड़ों जमीन की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए दर्जन मजदूरों की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे आसान रिज़्क मिलने के बावजूद जो काम आप सबको करना चाहिए, दैट इज मार्केटिंग। मैं, रहीम भाई, बाकी सीनियर्स आपको नजर आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग क्या है कि आप दूसरों के मोबाइलों में दिखे। आज मैं आपको क्लैरिफाई करके, आपने करना क्या है? एक बंदा बैठा हुआ है दुबई में, एक बंदा बैठा हुआ है इंडिया में, एक बंदा बैठा हुआ है रशिया में, वो आप क्यों देख सके अपने मोबाइल पे, ये आपकी जीत है। रहीम भाई, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, हंसला भाई, अदनान भाई, ये जितने भी सीनियर्स हैं, बारी साहब, अब मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूं जिसको कम से कम 1 डेकेड हो गया, 10 साल, कोई एक वीडियो निकाल के दिखाएं जिसमें इन सीनियर्स ने किसी के खिलाफ कभी बात की हो, कभी नेगेटिविटी की हो। कई लोगों को हॉबी में आए हुए सिर्फ 2 साल है और उनकी वीडियो की बुनियाद ही नेगेटिविटी होती है, किसी के खिलाफ, किसी को नीचे गिराने, किसी का मजाक उड़ाना। भाई अगर आपको इससे शोहरत मिलेगी है ना, तो मिलेगी जरूर, लेकिन आप बढ़ जाओगे 1-2 हफ्ते, 1-2 महीनों में, और दुनिया को याद भी नहीं होगा। यहां पे नाम लेकर एक मिसाल देता हूं। एक लड़का होता था, EME लाहौर में रहता था, रोमन नवीद, रोमान। उसको भी अल्लाह ने बड़ा नॉलेज दिया, बड़ा मुकाम दिया, लेकिन उसको भी आदत थी किसी को उंगल देना, किसी को पिंच करना, फेक आईडीज बनाना, मजाक उड़ाना, गालियां देना। आज आप लोग उसको जानते ही नहीं हो। तो ये प्रैक्टिकल मिसालें हैं। उनको कोई दावतों पे नहीं बुलाता, उनसे कोई सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इन लोगों से सीखें, इनके माजी से सीखें, और अल्लाह ताला ने इस काम को मजीद उरूज देना है। कौन सा कारोबार है इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत टॉप पे जा रहा है? पाकिस्तान में लोग कहते थे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वालों से पूछे क्या हाल है, बहुत परेशानी है।
تو اگر آج ہمارے بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ تجارتی حالات اس وقت بند ہیں، کہ ساری زندگی بند تو نہیں رہنے. پاکستان 24 کروڑ کی آبادی، اتنے لو برڈ کے سینئر ستارے ہمارے ملک میں، کوئی ایک ان کا مقابلے میں انڈیا میں دکھا دو وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے؟ نہیں ہے. موٹیویشنل سپیکرز نہیں ہے. فلپینز کے بدیلا نے مجھ سے رابطہ کیا تھا 4 سال پہلے، میرے پاس ابھی بھی اس کا ای میل موجود ہے. پلیز سپورٹ اس ان یور ویڈیوز بیکاز وی آر گوئنگ تھرو سم برڈ فلو، یا جو بھی کوئی ایشو تھا. میں نے کہا نہیں، بات چیت اس کے ساتھ بڑی لگی رہی، میں نے بڑی کوشش کی 1-2 ڈن فیلو سے نکلوا لوں، لیکن وہ میری بات نہیں بنی. بات یہ کہ یار ہمارے اندر بہت پوٹینشل ہے ہر اعتبار سے. ہمارے اندر جذبہ ہے، ہمارے پاس سینئرز ہیں، ہمارے لیے پکی پکائی کھیرے تیار ہوئے، اور سب سے بڑھ کر بات جذبہ ایمان جو کہ باقیوں میں نہیں ہے. اس کے ساتھ اب چلتے رہے تو آپ میرے الفاظ یاد رکھنا، آپ اگلے 10 سال بعد بھی تقریروں میں یہ کہوں گے یار اگلے سال بھی کچھ نہیں ہوتا لو برڈ کو. یہ میں بہت پرانا سنتا چلا آ رہا ہوں. جن لوگوں نے لو برڈ کو گرانے کی کوشش کی آج وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ اتحاد، یہ عزت، یہ طاقت لو برڈ میں ہے. اور یہ پتہ نہیں کیوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس برڈ کے اندر، یہ لو برڈ میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو قائم دائم آپس میں اکٹھا رکھے. اور آج کے بعد میں ایک آخری پیغام دے رہا ہوں، ہمارا اتحاد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی کہے نا کہ یار نوید شیخ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے نہیں کہا، اگر کہا اس کو کال کرو. رحیم بھائی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں، یا حنزلہ بھائی نہیں یار وہ نہیں کہہ سکتا، وہ میرے دل سے بھائی ہے. لوگ اس چیز سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپس میں رابطہ 1-2 مہینے نہیں نظر آ رہے تصویروں میں، ویڈیوز میں، ہے نا عدنان صاحب ذرا ملاقاتیں کتنا کرو، اور نئے پیسے لیتا یوٹیوب کے یار. تو بات یہ ہے کہ یار ملاقاتیں ہم جب فریکوینٹلی نہیں نہ ملتے تو جو منافق ہے، جو دشمن ہے، سے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بدزن والی چیزیں ایک صورتحال پیدا کرتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین موقع ہے گیٹ ٹوگیدرز کا. آخری پیغام سب کے لیے، میرے لیے سب سے پہلے، اپنے زبانوں کو لگام دیں. کسی کے بارے میں منفی بات ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کوئی یار بس چھوڑو، نہیں سننا. اگر ہم نے غیبت کا سلسلہ بند کر دیا تو آپ خود بخود دیکھیں گے ہم چھا جائیں گے اس ملک میں. جزاک اللہ، تھینک یو، السلام علیکم. نوید شیخ صاحب، ابراہیم ٹلو صاحب، انجلا بھائی، نشائی صاحب، سارے دوست میرا سدیا سی. حماس نے ایز اے پریزیڈنٹ ناروال سوسائٹی جہی ہے لابرڈ سوسائٹی آف ناروال دی، تے اسی جناب سارے مشکور ہاں حماس دے تے نالے ناروال والی وہ ساری ٹیم دے. پھر دوہری بار پھر مشکور ہاں سی کہ حماس نے سپیشل جنہیں اسی لاہوروں گیسٹ آئے ہیں گھر ساڈے لیے سپیشل چائے، سپیشل ہینڈ میڈ حلوا والدہ نے پکایا، ٹھیک ہے. تے جناب علی مزہ آیا. اللہ وستے رہن. عرفان چودھری صاحب تے آدھے اللہ یہ دے رہن، کھواندے رہن تے کھاندے رہیے. اللہ نے بڑا دینا ہے انہوں نے، یہ انہوں نے تقیہ کلام ہے، ٹھیک ہے. تے باقی حماد صاحب دے والد صاحب دا بھی اساں شکریہ کیتا ہے ادا کہ 22 سال دا بچہ ہے تے انہیں پورے پاکستان دے پائے نہیں رہے ناروال اپنی بیٹھ کے کٹھے کر یہ اس بچے کی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہاں لوکاں نا فوٹواں کھچان دے لوکی چاہتے ہیں کہ اسی نال کھچائیے نا، تو اس بچے نے اپنے ٹیبل تے لیا پائے نا تے وہ ابیلٹیاں نے تے وہ اللہ دے فضل نال اگلے سال مزید اچھا، اس تو اگلے سال مزید اچھے پھر اتنے اسی شو بھی کراوا کریں گے. تے نویں گل میں سنی ہے تے نارو والیاں کو آدھے نے لو برڈ ایک نشہ ہے، یہ واقعی نشہ ہے. تھینک یو حماس بھائی، یہ بھائی اس نے دی ہیں بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ. میرے گھر والے دی کی اجازت تو لے کے آیا میں. آپ کا کیمرہ فوراً نکل آتا ہے، میں نے دیکھا کوئی موقع نہیں جانے دیتے آپ. ایسے لگے میں 2.5 کلو کھانی ہے، یاد رکھو. امان نا کھویا ہے برفی نہیں ہونا پوری پوری سب پوری. چلو یہ بھی کھاؤ.
जहर भी खाएगा ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਰਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੁਆ फेल माजी दी गर्दान सुनाओ फेल माजी दी ਜ਼ਰਾ ਬਾ ਜ਼ਰਾ ਬੂ ਜ਼ਰਾ ਬਤ ਜ਼ਰਾ ਤੂ ਜ਼ਰਾ ਤੂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮਾ बता दरबना ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਾਨਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नहीं तो शेख साहब हमारा क्या कसूर है सर लेकिन सर पहले 10 दिन देनी देर वाक करानी है स्केचेस क्यों पहनते हैं जिधर भी मौका मिले सलवार कमीज पाए वो कर ले ये उस्मान तूने हमें फंसवाया ये जो तुम रोज कितनी देर वॉक करते हो 2 घंटे करते हैं लेकिन सिर्फ 40 मिनट बस 40 मिनट